Hello everyone. So in the last class we did the two topics. One is the pi filter, in which we have shown that how pi filter helps in reducing the AC component from the rectifier output. After that we have seen the high pass RC circuit, and in high pass RC circuit we have seen that how this circuit allows the high frequencies AC to pass through and rejects the low frequency AC. उसका हमने वोल्टेज गेन निकाला था, विच इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज टू द मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, और हमने देखा था एट ओमेगा इक्वल टू 0 द वोल्टेज गेन इज 0, and as frequency increases the voltage gain increases, and as omega tends to infinity this voltage gain tends to unity. ये हमने देखा था in the last class. Now today we will see the low pass RC circuit. Now what is a low pass RC circuit? देखो नाम से ही पता चल रहा है, लो पास आरसी सर्किट जो है ये वो वाला फिल्टर सर्किट है जिसमें हमारे पास जो सर्किट है उसमें तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होंगे. आरसी सर्किट है, दैट मींस एलिमेंट्स जो है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ही है. लेकिन अब यहाँ पर ऐसा क्या डिफरेंस होगा कि नाउ दिस सर्किट इज एक्टिंग एज अ लो पास फिल्टर, नॉट एज अ हाई पास फिल्टर. अब क्या होगा हमारे पास इन दिस लो पास आरसी फिल्टर सर्किट, हम जो आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे that will measure across the capacitor. हाई पास आरसी सर्किट में हमने क्या किया था, हमने जो आउटपुट मेजर किया था that was measured across the resistance R. Here we will measure the output voltage across the capacitor C. इसका जो सर्किट है it is given by this. We have a input AC voltage, EI is the input AC voltage, that is equal to EIM sin omega t, where EIM is representing the maximum input voltage. ठीक है, now we have a resistor and then we have a capacitor and we are measuring the output across this capacitor. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब ऐसा क्या होगा कि ये जो सर्किट है इट इज एक्टिंग एज अ लो पास सर्किट, नॉट एज अ हाई पास सर्किट. देखो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस सबको पता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू इनटू सी. इसका मतलब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इट विल बी वेरी स्मॉल फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा होगी तो एक्ससी जो है हमारा वो स्मॉल होगा. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. So this capacitive reactance is very small for high frequencies. इसका मतलब क्या है, capacitance जो है it will provide very low resistance to the high frequencies. तो जितनी भी high frequencies हैं they can easily pass from the capacitor. लेकिन क्या होगा, जो low input हमारा है, दैट मीन्स जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी एसी है वो जो है कैपेसिटर पास नहीं कर पाएगा, वो उसको ब्लॉक करेगा. सो दैट मीन्स ऑल द लो इनपुट जो है दैट विल अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर, और हाई फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारी पास ऑन हो जाएंगी. तो इस वजह से जब हम आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे क्रॉस द कैपेसिटर, वो हम क्या देखेंगे वहां पे कि कैपेसिटर जो है उसके अक्रॉस जो हमारे पास आउटपुट है दैट कंसिस्ट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एसी. हाई फ्रीक्वेंसीज को तो वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा या बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो एज इट इज पास हो जाएंगी, और कैपेसिटर के पास कौन सी रह जाएंगी, लो फ्रीक्वेंसी एसी, क्योंकि उनको जो है वो हाई रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा, तो उनको वो पास होने नहीं देगा. तो यहाँ पर क्या होगा, say that this circuit is acting as a low pass filter since all the low input जो है that will be appearing across the capacitor, and the high frequency AC जो है that is almost rejected. It will reject the high frequencies, they will be easily passed from the capacitor. जो हमारे पास capacitor के across होगा that will be only the low input AC or the low frequency AC. तो इस तरीके से we can say that now capacitor is acting as a low pass filter, or you can say that this circuit, this RC circuit is acting as a low pass filter since it rejects the high frequencies. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भी वोल्टेज गेन कैलकुलेट करेंगे. तो ऑब्वियसली जो है इसका वोल्टेज गेन जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा जो हमारा हाई पास आरसी सर्किट का वोल्टेज गेन था, क्योंकि हाई पास आरसी सर्किट में हमने
क्या देखा था कि वो सर्किट जो है हाई फ्रीक्वेंसीज जो है उसको कंसीडर करता है और रिजेक्ट कर देता है लो फ्रीक्वेंसीज को। जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट है दैट विल अपीयर अक्रॉस द आउटपुट, ठीक है, और जो हमारी लो फ्रीक्वेंसीज है दैट विल बी रिजेक्टेड। तो वहां पर हमारा वोल्टेज गेन जो था वो इंक्रीज हो रहा था विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज गेन जो है इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। वो अब हम देखेंगे कैसे होता है। आई होप ये सबको क्लियर है। ये डिफरेंस क्यों हुआ, जस्ट आरसी के कनेक्शन से ही हम आरसी सर्किट जो है उसको हाई पास भी बना सकते हैं, लो पास भी बना सकते हैं। हाई पास में वी आर मेजरिंग द आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, लो पास में वी आर मेजरिंग द आउटपुट अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ दिस इज द alternating voltage or the input AC voltage equal to EIM sin omega t. Now circuit हमारा RC circuit है, तो हमें पता है AC circuit containing resistance and capacitance में what will be the current flowing through the circuit. That is given by I is equal to EI upon the impedance, that is under root of R square plus 1 upon omega square C square. इसको correct करो, square root यहाँ पर नहीं आएगा, it will be out of this square bracket. ठीक है। now this is the expression of current। यहाँ पर देखो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इन हाई पास आरसी सर्किट हमने क्या देखा था, जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं दैट विल अपीयर अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। जो लो फ्रीक्वेंसी इनपुट है दैट कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर एंड सो इट विल अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर एज आउटपुट इन द लो पास आरसी सर्किट। हाई पास में जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज थी वो अपीयर हो रही थी अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। लो पास में हमारी जो लो फ्रीक्वेंसीज है नाउ दे विल बी अपीयरिंग अक्रॉस द कैपेसिटर वेयर वील मेजर द आउटपुट। नेक्स्ट, हाई पास आरसी सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज थी अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो लीड कर रही थी इनपुट वोल्टेज को बाय एन एंगल थीटा। हमने क्या देखा था, हाई पास आरसी सर्किट में जो आउटपुट वोल्टेज थी अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो लीड कर रही थी इनपुट वोल्टेज को बाय एन एंगल थीटा। ई नॉट जो था हमारा वो कितना आया था, वो था ई नॉट एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये था हमारा ई नॉट दैट इज इक्वल टू ई नॉट एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और हमारी इनपुट वोल्टेज थी in the terms of sin omega t. So from here we can say that the output voltage जो है that was leading the input voltage by an angle theta in case of high pass RC circuit. अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास low frequency input जो है that is appearing across the capacitor जहां पर हम measure कर रहे हैं output। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जो output voltage है across the capacitor now it will lag behind the input voltage by the same angle theta, where theta is tan inverse 1 upon omega c r, or you can say tan theta is equal to 1 upon omega c r. तो हाई पास आरसी सर्किट में जो हो रहा है लो पास में उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। वहाँ हाई फ्रीक्वेंसीज जो है वो मिल रही है आउटपुट में, यहाँ हमें लो फ्रीक्वेंसी इनपुट जो है वो मिल रहा है across the capacitor where we are measuring the output। ठीक है, हाई पास आरसी सर्किट में आउटपुट वोल्टेज जो है वो लीड कर रही थी इनपुट वोल्टेज को बाय एन एंगल थीटा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लो पास आरसी सर्किट में जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो लैग कर रही है इनपुट वोल्टेज को बाय एन एंगल थीटा। तो हाउ वी कैन राइट द आउटपुट वोल्टेज, वी कैन राइट आउटपुट वोल्टेज लाइक दिस, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट एम इंटू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। या माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज नाउ the output voltage is lagging the input voltage by an angle theta. Next, what will be the expression for output voltage? Output voltage हमारा कितना हो गया, E naught is equal to I into the resistance होता है। आउटपुट वोल्टेज जो है हम मेजर कर रहे हैं अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC that is equal to 1 upon omega C. So the output voltage is equal to current into capacitive reactance. Since we are measuring output across the capacitor, current flowing through the circuit is capital I, which is equal to EI upon under root of R square plus 1 upon omega square C square. So from this we can substitute the value of the input AC voltage EI as
EIM into sine omega t. So this is the final expression for the output voltage. Now we'll have to find the maximum output voltage to calculate the voltage gain. Now from this equation 6.82, how we can get the value of maximum output voltage? ये जो हमारी right hand side है, it will be maximum if sine omega t is maximum. और sine omega t maximum कितना होता है? It is maximum at 1. So the value, maximum value of sine omega t is 1. इसका जो domain होता है sin omega t का, वो -1 से 1 होता है. So 1 is the maximum value that sine can have. So from this we can get the maximum value of output voltage E naught M, that is equal to EIM upon denominator में अब हम क्या LCM लेंगे, तो हमारा bracketed term क्या हो जाएगी, R square omega square C square plus 1, उसका square root. इस omega square C square को हम बाहर लेके जाएंगे तो ये इससे cancel out होगा and we'll get this equation 6.84. The maximum output voltage is equal to the maximum input voltage divided by square root of 1 plus omega square C square R square. So from here we can get the value of voltage gain, which is the ratio of maximum output voltage to the maximum input voltage, and now it will be equal to 1 upon under root of 1 plus omega square C square R square. Now high pass RC circuit में हमने ओमेगा 1 लेट किया था as 1 upon CR, यहाँ पर हम उसको लेट करेंगे as ओमेगा 2. So let us consider that omega 2 is 1 upon CR. Substitute in this expression, we get the ratio of maximum output voltage to the maximum input voltage as 1 upon square root of 1 plus ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 का होल स्क्वायर. वहां पर हमारे पास क्या आया था, हाई पास आरसी सर्किट में हमारे पास ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा था यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया ओमेगा अपॉन ओमेगा 2. ठीक है, यही डिफरेंस है. वहां पे ओमेगा 1 जो है ऊपर था, ओमेगा नीचे है. यहाँ पे ओमेगा ऊपर है, ओमेगा 2 नीचे है. ना ओमेगा को वी कैन राइट एज 2 पाई न्यू, ओमेगा 2 को वी कैन राइट एज 2 पाई न्यू 2. तो हमारे पास वोल्टेज गेन आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर, वेयर म्यू 2 इज 1 अपॉन 2 पाई सी आर. ये कैसे आया हमारा, बिकॉज ओमेगा 2 इज 1 अपॉन सी आर, वी कैन पुट ओमेगा 2 एज 2 पाई न्यू 2. ठीक है, सो यहाँ से हमारा न्यू 2 आ गया 1 अपॉन 2 पाई सी R. Now at mu equal to mu 2, what happens? If I substitute here mu is equal to mu 2, तो हमारे पास voltage gain क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus 1 का square root, that is 1 upon root 2. So 1 upon root 2 is 0.707. यहाँ पर जो mu 2 है इसको हम बोलेंगे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. हाई पास आरसी सर्किट में mu 1 को हमने बोला था लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम mu 2 को बोलेंगे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हमारा mu 0 होगा, when mu is 0, हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई 1. ठीक है, सो एट mu is equal to 0, the voltage gain is maximum equal to 1. And as mu increases, mu जब increase होगा हमारा, तो denominator हमारा increase हो रहा है, that means ये जो हमारा total factor है, it will decrease with increasing mu. So as mu increases, voltage gain is decreasing. At mu is equal to 0, voltage gain is maximum equal to unity. And as mu decreases, and as mu increases, voltage gain decreases. And what will happen when mu tends to infinity? Now when mu tends to infinity, ये factor हमारा हो गया infinity. Infinity plus 1 is infinity, so 1 upon infinity is 0. So here we can say that voltage gain tends to 0 as mu tends to infinity. तो यहाँ पर जो voltage gain का behavior है with respect to frequency, वो exactly opposite है of what we have seen in the high pass RC circuit. At mu equal to 0, the
the voltage gain is maximum, and as mu increases the voltage gain decreases, and as mu tends to infinity the voltage gain is tending to 0. Now at mu is equal to mu2, यहाँ पे mu2 आएगा, इसको करेक्ट कर लो, mu1 नहीं होगा. At mu is equal to mu2 the voltage gain is equal to 0.707, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 0.707 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं बाय 0.71. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, at mu is equal to mu2 which is called the upper cutoff frequency, at this frequency the voltage gain जो है, और you can say the maximum output voltage जो है हमारा, it drops to 70.7% of maximum input voltage. So at mu is equal to mu2 the upper cutoff frequency voltage gain becomes 0.707, and in terms of percentage we can say that at this frequency the maximum output voltage drops to 70.7% of the maximum input voltage. ठीक है, तो ये है हमारा लो पास आरसी सर्किट, और ग्राफ से हमने ये देखा वोल्टेज गेन एट हाई फ्रीक्वेंसीज इज ड्रॉप्ड टू द लोवेस्ट वैल्यू वेयर एज इट इज ऑलमोस्ट यूनिटी एट लो फ्रीक्वेंसीज. इसका मतलब क्या है, जो लो पास आरसी सर्किट है वो लो फ्रीक्वेंसीज जो है उनको अपीयर कराएगा एट द आउटपुट, और यू कैन से दैट इन केस ऑफ लो पास आरसी सर्किट, this circuit is acting as a low pass filter. That means it is rejecting the high frequencies, and what we get the low frequency input across the capacitor. Why? Because we are measuring the output across the capacitor, and we know that low frequency input cannot pass through the capacitor. So we can say that in low pass RC circuit, this circuit is acting as a low pass filter. We are getting low frequency input across the capacitor, and we can say that this circuit is rejecting the high frequencies. वही हमने यहाँ पर देखा, हाई फ्रीक्वेंसीज पे वोल्टेज गेन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज इट इज गोइंग टू 0, और लो फ्रीक्वेंसीज पे जो है इट इज मैक्सिमम ऑलमोस्ट यूनिटी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिल्टर्स खत्म हुआ. ठीक है, अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है विच इज पावर सप्लाई. पावर सप्लाई क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड पावर सप्लाई. ठीक है, यहाँ पर अब ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा पावर सप्लाई. इसके बाद जो है हमारा सेकंड पार्ट जो है यूनिट 2 का वो फिनिश हो गया. नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट 2 विच इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिस्टर्स. तो नेक्स्ट क्लास से हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे यूनिट 2 का विच इज ट्रांजिस्टर्स, और अभी हम डिस्कस करेंगे दिस लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 2. देखो पावर सप्लाई क्या होता है, हम सबको ये चीज पता है कि इंडिया में जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये सबको पता है. बट हमें क्या है कि जो हमें क्या पता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ये सब जो है दे रिक्वायर अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फॉर देयर ऑपरेशन. व्हाट वी आर गेटिंग द अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है, एंड वी नो दैट जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सप्लाई आती है उसकी आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है. बट हमें ये पता है दैट फॉर द ऑपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अ डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड. वी नीड अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, हमें ये भी पता है डीसी सप्लाई जो है वी कैन गेट द डीसी वोल्टेज फ्रॉम द ड्राई सेल्स और अदर टाइप्स ऑफ सेल्स. ये जो है दे प्रोवाइड डीसी सप्लाई, बट क्या है दीज आर वेरी एक्सपेंसिव as compared to the conventional regulated DC power supplies. ठीक है, so what we need a inexpensive alternative. These dry cells जो है these are very expensive to be used for the DC supply. So what we need conventional regulated DC power supplies. वो कैसे बनती हैं? The regulated DC power supply जो है it can be made by converting the domestic AC supply to the DC supply. ठीक है, और जो essential elements हमारे यूज होते हैं to constitute रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई वो कौन से होते हैं? दीज आर ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड अ वोल्टेज रेगुलेटर.
इन सारी चीजों की जो है हमें जरूरत होती है टू गेट अ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। इसी वजह से जो है हम अब तक सेकंड यूनिट में पढ़ रहे थे व्हाट आर रेक्टिफायर्स, व्हाट आर फिल्टर्स, व्हाई डू वी नीड रेक्टिफायर्स, व्हाई डू वी नीड फिल्टर्स। तो यूजुअली जो रेक्टिफायर यूज होता है डीसी पावर सप्लाई को बनाने के लिए वो हम यूज करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, और जो फिल्टर सर्किट हम यूज करते हैं दैट इज बेसिकली द पाई फिल्टर। ठीक है, जो अभी तक मैंने बोला वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिंपल पावर सप्लाई। हमारे पास एसी मेन्स है, उसको हमने ट्रांसफार्मर से पास किया। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि जो हमें पावर सप्लाई चाहिए, इट विल प्रोवाइड डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस आउट ऑफ विच द मोस्ट सूटेड टू आवर डिवाइस कैन बी सेलेक्टेड। हमारे पास अलग अलग तरीके की पावर सप्लाई होती हैं जो अलग अलग आउटपुट वोल्टेजेस देती हैं। तो हमें कितनी कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से हम उस पावर सप्लाई को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कितनी कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सेलेक्ट द पावर सप्लाई। अ सेपरेट पावर सप्लाई जो है इट प्रोवाइड्स डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस। तो हम आउटपुट वोल्टेज को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। देखो, जब हम एसी मेन्स को या एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर से पास करेंगे, देन डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन स्टेप अप और स्टेप डाउन दिस एसी वोल्टेज। ठीक है, अब ये पास होगा through the rectifier. Now what will be the function of rectifier? It will convert this AC voltage into pulsating DC voltage. It will convert the AC voltage into the pulsating DC voltage. Now what we need, we have to remove these pulsations from the rectifier output. We have to remove this AC component from the rectifier आउटपुट। तो उसको रिमूव करने के लिए वी यूज द फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर्स क्या करते हैं, they help in removing the ripples that were present in the rectifier output so that we can get a steady DC आउटपुट। ठीक है, अब हमारे पास स्टडी डीसी आउटपुट आ गया, या कह सकते हैं उसमें स्लाइट वेरिएशन है। मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट जो है दैट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। ना अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारे पास आउटपुट आया फ्रॉम द फिल्टर सर्किट, इस आउटपुट को हम रेगुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, for making voltage regulator what we use a Zener diode। Zener diode जो है it can be used as a voltage regulator, और ये हम already जो है second unit में पढ़ चुके हैं that how Zener diode can be used as a voltage regulator। So this basically forms a power supply। ठीक है, यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर हम रेगुलेटर यूज नहीं करेंगे देन वी कैन नॉट गेट अ रेगुलेटेड डीसी आउटपुट। क्यों? देखो, अगर हम जो है अपनी पावर सप्लाई में सिर्फ कॉम्बिनेशन ले ले रेक्टिफायर और फिल्टर का, ठीक है, सो लेट अस कंसीडर वी आर taking a combination of full wave rectifier and a filter circuit that is connected to an AC input voltage source, ठीक है, by a transformer। Now when the AC input voltage जो है हमारी एट द रेक्टिफायर इनपुट, अगर वो हमारी चेंज होगी अबव और बिलो इट्स नॉर्मल वैल्यू, जब इनपुट एसी वोल्टेज अगर हमारा चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो हमें डीसी वोल्टेज मिल रहा है अक्रॉस द फिल्टर आउटपुट, वो जो डीसी वोल्टेज होगा हमारा वो भी चेंज होगा। ठीक है, सो इफ द इनपुट एसी इनपुट वोल्टेज इज चेंजिंग then it will cause a change in DC voltage produced at the filter output. Similarly, a similar change in DC voltage may also occur when the load resistance connected at the filter output changes above or below its normal वैल्यू। अगर हमारी एसी इनपुट वोल्टेज चेंज होती है या लोड रेजिस्टर आरएल चेंज होता है जिसके क्रॉस हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं, देन इन बोथ द केसेस डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है हमारी इट कैन vary। So it means that DC output voltage fluctuates or changes whenever the AC input voltage or the load resistance varies above or below the normal values. So we'll get a fluctuating DC voltage. So this may result in an erratic operation of electronic devices and circuits. Okay, so what we need a properly regulated DC output. So that's why we connect
voltage regulator after the filter circuit. In order to avoid the fluctuations, we have to use a voltage regulator. So this voltage regulator जो है, it is connected between the filter and the load resistance. और सबको पता है the function of voltage regulator. Its function is to maintain a constant output DC voltage in spite of the AC input voltage fluctuations or changes in the low resistance values. ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला वो सब यहाँ पे लिखा है कि these following may be the reasons for the fluctuations in the output. DC output voltage में fluctuation हो सकता है जो हम measure कर रहे हैं across the load resistor is connected to the filter circuit if we are not using voltage regulator. किस वजह से change होगा? Output because of the variation in the load resistance. Next, because of the variation in the input AC voltage. So to get a regulated supply of DC voltage, we need a voltage regulator circuit. And we know this voltage regulator circuit जो है, it can be achieved with the help of Zener diode. So this is the circuit diagram of a DC power supply. We have a AC input voltage that is connected to a transformer. यहाँ पर step up transformer जो है वो लगाया गया है. Now this input AC voltage is passed through the bridge rectifier. Bridge rectifier इसको convert करेगा into pulsating DC voltage. Now this pulsating DC output from the rectifier is now passed through this pi filter. Now pi filter जो है, it will reduce the AC component to a very large extent. So what we'll get a DC output which is fluctuating. ठीक है, so to stabilize that DC output, to regulate that DC output, we'll connect it to a Zener diode which is acting as a voltage regulator. And here we have a load resistor that is connected in parallel to the Zener diode, and we have to measure the output voltage across this load resistance RL, and here we'll get the regulated DC voltage or the regulated output. ठीक है, so what is the voltage regulation of power supply? You all know the meaning of voltage regulation. It is defined as the ability of a power supply to maintain a constant output voltage in spite of AC input voltage fluctuations and changes in load resistance. Voltage regulation of power supply क्या होता है? Power supply की ability कांस्टेंट रखना आउटपुट वोल्टेज को, चाहे इनपुट एसी वोल्टेज या लोड रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज आए, आउटपुट वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहे. सो दिस एबिलिटी ऑफ अ पावर सप्लाई इज नोन एज द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ पावर सप्लाई. ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था इन केस ऑफ रेक्टिफायर्स, जहाँ पे अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो वहां पर हमने निकाला था VDC जो है दैट वाज इक्वल टू 2V0 अपॉन पाई माइनस IDC इंटू RF. ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि जो हमारी आउटपुट DC वोल्टेज है दैट डिपेंड्स अपॉन द DC लोड करंट एंड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. तो यहाँ पे यही लिखा है कि इट इज द वेरिएशन ऑफ DC वोल्टेज विद DC लोड करंट दैट इज नोन एज द वोल्टेज रेगुलेशन. मतलब हमारा करंट कितना भी चेंज होता रहे बट हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं हुआ विद चेंज इन करंट, व्हाटएवर इज द करंट फ्लोइंग, हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहे, हमारी वोल्टेज कांस्टेंट रहे, व्हाटएवर इज द करंट. अगर ये हो जाता है देन वी कैन से दैट हमारी जो वोल्टेज है इट इज नाउ रेगुलेटेड. ठीक है, यूजुअली मैथमेटिकली हम वोल्टेज रेगुलेशन को इन परसेंटेज फॉर्म लिखते हैं, V maximum minus V minimum divided by V maximum into 100. दोबारा बोल देती हूँ मैं, the voltage regulation in percentage can be given by the relation V maximum minus V minimum divided by V maximum into 100, where V maximum represents the maximum DC output voltage and V minimum represents the minimum DC output voltage. ठीक है, in general voltage regulation जो है it can also be expressed in this form, जैसे इस बुक में लिखा है in percentage V no load minus V load divided by V load into 100. ठीक है, इसमें V no load हमारा क्या है? V no load is representing the no load or
open circuit voltage of the supply. V no load is the no load or open circuit voltage of the supply. That means this is the output voltage without load. And what is V load? This is the full load voltage of the supply, or you can say that it is the output voltage with load. Okay, so to get a good power supply, we need the smaller value of this percentage voltage regulation. Smaller the value of voltage regulation, better will be the power सप्लाई. तो आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है, सिंपल है पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है. और ये भी आई होप सबको क्लियर होगा दैट व्हाई डू वी नीड अ वोल्टेज रेगुलेटर इन बिटवीन द फिल्टर सर्किट एंड द लोड रेजिस्टेंस RL. This is required to regulate the DC output voltage. And how a Zener diode works as a voltage regulator, ये already मैं पहले explain कर चुकी हूँ, ठीक है. सो a DC power supply जो है basically consists of transformer, rectifier, filter circuit and voltage regulator. ठीक है. This is an inexpensive alternative to get a DC supply for the operation of many electronic devices and circuits where DC supply is required. Since dry cells or other types of cells जो है they are expensive to be used as a DC power supply. So usually we use a regulated power supply to get the DC output. So from the next class onwards, we'll start with the third part of unit 2. That is, we'll start with transistors.